तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द बीसी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स ऑपरेशन के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, पिछले वीडियो में हमने इस यूनिट को स्टार्ट किया था, यानी कि मैथमेटिक्स फर्स्ट का यूनिट 1 स्टार्ट किया था, जिसका नाम डिटर्मिनेंट्स है। और इसमें ये सारे कंटेंट्स हैं, यानी कि सिलेबस आपका है फर्स्ट यूनिट का। तो सबसे पहले आता है हमारा डिटर्मिनेंट्स। लेकिन हमने पिछले वीडियो में, यानी कि जो पहला वीडियो था इस चैप्टर का, उसमें हमने डिटर्मिनेंट वाले पार्ट को स्किप करके डायरेक्ट मैट्रिक्स से स्टार्ट किया था। क्योंकि डिटर्मिनेंट समझने से पहले मैट्रिक्स आना बहुत जरूरी होता है। मैट्रिक्स क्या होता है, जब तक ये नहीं पता होगा आप डिटर्मिनेंट नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट कंप्लीटली मैट्रिक्स पे डिपेंडेंट है। तो इसलिए हमने ये पार्ट 1 को स्किप करके डायरेक्ट मैट्रिक्स से स्टार्ट किया था पिछले वीडियो में, जो कि पहला वीडियो था इस चैप्टर का। तो उसमें हमने देखा था कि मैट्रिक्स क्या होता है, उसके कुछ रिलेटेड टर्म्स जैसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, डायमेंशन, ये सारी चीजें क्या होती हैं, वो समझा था हमने, डिटेल में समझा था पिछले वीडियो में। और हमने कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखी थी, जैसे रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, और भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को हमने विथ एग्जांपल समझा था पिछले वीडियो में। तो यानी कि ये वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है पिछले वीडियो में, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग डिटरमिनेंट ना शुरू करके इसे अब भी स्किप करके थर्ड पार्ट यानी कि मैट्रिक्स ऑपरेशन देखेंगे। इसके बाद हम लोग डिटरमिनेंट को समझेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के, और समझते हैं मैट्रिक्स ऑपरेशन, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं मैट्रिक्स ऑपरेशन वाले कंटेंट पे सीधे, ये सारी चीजें स्किप करके। और मैट्रिक्स, ये हमने पिछली वीडियो में समझा था कि मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स अरेंज इन रो एंड कॉलम। तो हमने रो और कॉलम समझी थी पिछले वीडियो में। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये भी समझा था हमने पिछले वीडियो में क्या होता है। और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में और भी बहुत सारी टाइप्स हमने देखी थी पिछले वीडियो में। यहाँ पे तो 3 ही गिवन है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं मैट्रिक्स ऑपरेशन से। जैसा कि नाम से ही पता चल गया होगा कि इसमें हम ऑपरेशन करेंगे, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेशन करेंगे। तो सबसे पहला एडिशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैट्रिक्स आर द सेम डायमेंशन, मैट्रिसेस ऑफ द सेम डायमेंशन कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय एडिंग एंड और सब्ट्रैक्टिंग देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो सेम डायमेंशन का क्या मतलब है, ये समझने वाली बात हो जाती है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में समझा था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम कितनी है, उसे हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें इस वाले एग्जांपल में जो ए मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज हैं, ये 2 रोज हैं, ये वाली रो ये है और दूसरी ये है। और 2 कॉलम्स भी हैं, यानी कि पहली कॉलम ये है और दूसरा कॉलम ये है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें यानी कि मैट्रिक्स ए में 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 2, और इसी ऑर्डर को हम लोग डायमेंशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मैट्रिसेस ऑफ द सेम डायमेंशन कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। यानी कि ऑपरेशन तो किसी 2 मैट्रिक्स पे ही होता होगा, आप भी जानते होंगे। यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन किसी 2 चीज पे, एंटिटी पे की जा सकती है, किसी एक एंटिटी पे कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन तो नहीं हो सकता। तो जब भी होगा, कम से कम 2 मैट्रिक्स या 2 एलिमेंट लगेंगे, तभी एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन होगा। तो यहाँ पे 2 मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पे ये कही जा रही है बात कि मैट्रिसेस ऑफ द सेम डायमेंशन कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। यानी कि जब 2 मैट्रिक्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए। सेम डायमेंशन यानी कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो मैट्रिक्स बी का भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 ही होना चाहिए, तभी हम इसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये कंडीशन यहाँ पे गिवन है, मतलब पूरी होनी चाहिए। सेम ऑर्डर या डायमेंशन कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है। यानी कि सेम ऑर्डर या डायमेंशन जब होगा, तभी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन कर पाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे तो ऑर्डर सेम है, तो एडिशन कर सकते हैं। तो चलिए एडिशन करना शुरू करते हैं यहाँ पे हम। तो एडिशन कैसे करते हैं 2 मैट्रिक्स का, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, चलिए समझते हैं। यहाँ पे पहली रो जो है ये है, और पहला कॉलम ये है। तो पहली रो और पहला कॉलम का एलिमेंट कौन सा है, 1 है। और दूसरी जो मैट्रिक्स बी है, उसकी पहली रो और पहला कॉलम का एलिमेंट 5 है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब इसका भी पहला रो पहला एलिमेंट, और दूसरी मैट्रिक्स का भी पहली रो का पहला एलिमेंट, पहली कॉलम का एलिमेंट
को हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो इसमें पहला है 1 और इसमें है 5। तो यानी कि हमें एडिशन का जब करना होगा तो 1 + 5 करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 + 5 किया गया है ए प्लस बी मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए। और दूसरा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा 2 के साथ 6 ऐड होगा। यहाँ पे देखिए 2 + 6 हुआ है। वैसे ही 3 के साथ 7 ऐड होगा, 3 + 7। वैसे ही 4 के साथ 8 ऐड होगा, तो 4 + 8। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 + 5 = 6 हो जाएगा, 2 + 6 हो जाएगा 8, और 3 + 7 हो जाएगा 10, और 4 + 8 हो जाएगा 12। तो ये हमारा आ गया है ए प्लस बी मैट्रिक्स की वैल्यू, यानी कि ये एक नई मैट्रिक्स है जिसको हम लोग ए प्लस बी मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ये हो गया एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें हमने देखा कि सेम ऑर्डर होनी चाहिए, ऑर्डर सेम या डायमेंशन सेम होनी चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों में इक्वल होनी चाहिए। तो ये हो गया सेम एडिशन। वैसे ये सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो सेम सब्ट्रैक्शन भी एडिशन की तरह ही होगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होंगे उनके साथ हम लोग सब्ट्रैक्शन या एडिशन जो जो भी ऑपरेशन होगा वो करेंगे। जैसे यहाँ पे अब सब्ट्रैक्शन वाला काम है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं a माइनस बी करना है हमें। तो क्या करेंगे, तो a माइनस बी करना है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सबसे पहले a माइनस बी करना है। तो a का पहला एलिमेंट 1 है और b का है 5, तो 1 - 5 कर देंगे। और दूसरा एलिमेंट क्या है, 2 है, और b मैट्रिक्स का एलिमेंट है 6, तो 2 - 6 कर देंगे। वैसे ही रुकिए थोड़ा सा और स्पेस दे देते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। 2 - 6 हो जाएगा वैसे ही। और दूसरी रो का पहला एलिमेंट है 3, और दूसरी मैट्रिक्स का दूसरी रो का पहला एलिमेंट है 7, तो 3 - 7 हो जाएगा। वैसे ही अब ए मैट्रिक्स में जो लास्ट एलिमेंट 4 है उसको हम माइनस करेंगे 8 से। तो ये हो गया आपका तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 1 - 5 की सब्ट्रैक्शन कर रहे थे मैट्रिक्स का, दो मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स माइनस बी मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स माइनस बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स। तो यहाँ पे देखिए 1 - 5 किया सबसे पहले हमने, फिर 2 - 6 किया यहाँ पे, फिर 3 - 7 यहाँ पे किया है, और 4 - 8 यहाँ पे देखिए। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कुछ ऐसी वैल्यू आएगी। रुकिए उसको भी हम ऐसे ही कर देते हैं ताकि क्लियर दिखे। तो सबसे पहला एलिमेंट आएगा -4, दूसरा -4 आएगा, और ये भी -4 आएगा, और सारे -4 आ जाएंगे यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो ये हो गया a माइनस बी की वैल्यू, ये आ जाएगी हमारे पास। तो हमने देखा, यहाँ पे देख सकते हैं आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लिया है फॉर द सेम डायमेंशन। तो यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन हो चुका है। तो चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन के। ये तो थे स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में देखा था स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि जिसका रो एंड नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये था स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है। अब थोड़ा सा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन देखते हैं। चलिए एक रो मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3 प्लस एक और रो मैट्रिक्स ले लेते हैं 4 5 6। तो यहाँ पे आप देखिए इसका डायमेंशन चेक करते हैं सबसे पहले। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ कंडीशंस पूरी होनी चाहिए तभी एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन कर सकते हैं मैट्रिक्स पे। यहाँ पे दो मैट्रिक्स हैं, ये मान लीजिए मैट्रिक्स ए है और ये वाली बी मैट्रिक्स है। तो ए प्लस बी हमें करना है। तो ए प्लस बी करने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा दोनों का डायमेंशन सेम है कि नहीं। तो इसका डायमेंशन क्या है, डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ रोज कितनी इसमें है 1 2 3, तो नंबर ऑफ रोज 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम सिर्फ एक है, तो 3 × 1 इसका हो जाएगा ऑर्डर या डायमेंशन कर सकते हैं। वैसे दूसरी मैट्रिक्स का भी डायमेंशन फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ रोज हैं इसमें 1 2 3, तो 3 रोज हैं, और कॉलम कितने हैं, कॉलम सिर्फ एक ही है, तो 3 × 1, तो इसका भी ऑर्डर 3 × 1 है, और मैट्रिक्स ए का भी
ऑर्डर 3 क्रॉस 1 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों मैट्रिक्स की डायमेंशन सेम है या ऑर्डर सेम है कर सकते हैं। तो इसमें हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन कर सकते हैं। तो एडिशन का सबसे पहले करेंगे। तो एक चीज और बताना भूल गया मैं कि जो रिजल्ट आएगा हमारा एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे उसका भी ऑर्डर सेम ही रहेगा जो कि आपका इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। यानी कि यहाँ पे 3 क्रॉस 1 इसका ऑर्डर है तो जो रिजल्ट आएगा एडिशन पे उसका भी ऑर्डर वही सेम ही आएगा एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले केस में। तो वैसे ही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग ऐड करेंगे। तो 1 के साथ 4 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 5, 2 को 5 के साथ ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7 और 3 को 6 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 9। तो ये हमारा हो गया ए प्लस बी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसे रो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। जैसा कि आपने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में देखा था कि रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होता है तो उसे हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। नहीं नहीं, कॉलम मैट्रिक्स है, कंफ्यूजन हो गया थोड़ा, इसे कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। सिर्फ एक कॉलम जिसमें होता है उसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो एक कॉलम मैट्रिक्स है और इसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या था कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम जब सेम नहीं होती है तो उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये हो गया एडिशन सब्ट्रैक्शन का, हमने देख लिया है, प्रॉब्लम सॉल्व भी कर लिया है। तो चलिए अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। इसे थोड़ा इरेज कर लेते हैं। ये था एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब देखते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये कुछ की पॉइंट्स है, आप इसे याद रखिएगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सी के साथ ऑपरेशन होता है, सेम डायमेंशन होनी चाहिए। अब देखते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाइंग अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर इन्वॉल्व मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट बाय दैट स्केलर। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? कोई एक मैट्रिक्स होती है, चलिए मान लीजिए ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स इक्वल टू 1 2 3 4। तो 2 क्रॉस 2 की है मैट्रिक्स, एक है हमारे पास, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है या डायमेंशन भी कर सकते हैं। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? किसी स्केलर वैल्यू यानी किसी एक नंबर से हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि ए की वैल्यू, ए मैट्रिक्स ये है तो 2a, यानी कि 2a क्या होगा, दोनों साइड 2 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसके, ऐसे 1 2 3 4। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सबके साथ वो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके। यानी कि 2 है, अंदर जाके सब एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले हो जाएगा 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 और 2 इंटू 4 हो जाएगा 8। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। यानी कि 2a हो जाएगा हमारा ये, जब a की वैल्यू ये रहेगी तो 2a हम ऐसे फाइंड कर लेंगे। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स का हमने देखा। चलिए एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं। मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 2, थोड़ा रैंडम नंबर लेते हैं, 5 4 6 9। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर देखिए क्या है। नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2, तो 2 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3, तो 3 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 3 या इसका डायमेंशन कर सकते हैं। तो जब इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, चलिए इस बार दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। तो 3a क्या हो जाएगा? 3a को हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो हर एक एलिमेंट से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 इंटू 1 हो जाएगा 3, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, 3 इंटू 5 हो जाएगा 15, 3 इंटू 4 हो जाएगा 12, 3 इंटू 6 हो जाएगा 18, 3 इंटू 9 हो जाएगा 27। तो ये हो गया एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन बहुत ही सिंपल है। सारे एलिमेंट से उस स्केलर वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। कोई भी नंबर रहेगा उसी नंबर से हम सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो ये होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स A and B is defined if the number of columns in A is equal to the number of rows in B। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन काफी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, ज्यादा नहीं। एडिशन सब्ट्रैक्शन की तुलना में थोड़ा सा इसमें ज्यादा ध्यान देने वाली बात होती है।
तो चलिए समझते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। इसमें क्या होता है, एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई दूसरे मैट्रिक्स से किया जाता है, उसे हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। सबसे पहले हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन देखा था। एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स से एडिशन या सब्ट्रैक्शन, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा था। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमने एक स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई किया था एक मैट्रिक्स को, तो वो था स्केलर मल्टीप्लिकेशन। वही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हम लोग एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे ए क्रॉस बी करेंगे तो हम इसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। तो चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं, इसे इरेज कर लेते हैं। तो चलिए यही सेम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे दो मैट्रिक्स गिवन है ए और बी, तो इन्हीं का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पे तो एडिशन किया हुआ है, तो हम मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा क्या हुआ है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी, यानी कि ए और बी का प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, इज डिफाइंड इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल्स टू द नंबर ऑफ रोज इन बी। यानी कि जो दो मैट्रिक्स में हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, तो उसमें जो पहली मैट्रिक्स ए होगी उसका नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि इसमें कॉलम्स कितने हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, दो हैं। और नंबर ऑफ रोज इन बी, यानी कि दूसरी मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज हैं, इसमें दो हैं। इसमें जो दूसरी मैट्रिक्स बी है हमारे पास, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, टू हैं। तो यहाँ क्या कही जा रही है बात, द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी। यानी कि जो पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स है वो दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होनी चाहिए, तभी हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई। जो मैट्रिक्स ए है इसमें देखिए आप, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, एक दो, यानी कि यहाँ पे दो कॉलम्स है, दो कॉलम्स यहाँ पे हमने लिख लिया। और जो दूसरी मैट्रिक्स है इसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं, एक दो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ रोज दो हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों वैल्यू इक्वल है, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। तो जब ये इक्वल होंगे तभी हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए हमेशा। तो कंडीशन तो इस एग्जांपल में फुलफिल है, तो चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी करना है। तो चलिए कैसे करते हैं, देखिए पहले पहली मैट्रिक्स के एक हम रो को पकड़ेंगे और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम को। तो हमने पहले मैट्रिक्स के रो को पकड़ लिया और दूसरे मैट्रिक्स को कॉलम को। तो चलिए अब देखते हैं इसके बाद अगला स्टेप क्या है। तो जो पहली मैट्रिक्स का जो पहली रो है इसका पहला एलिमेंट वन है, तो यहाँ पे हम वन लिखेंगे और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके पहले कॉलम के एलिमेंट से, तो वन इंटू हो जाएगा फाइव। अब एक और एलिमेंट इस रो में बचा है, तो जब तक खत्म ना हो जाए सारे एलिमेंट उस रो या कॉलम के, तब तक हम प्लस करते जाएंगे सारी वैल्यूज। तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे। और दूसरा क्या है, टू, तो यहाँ पे टू को मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे, सेवन से, तो यहाँ पे टू इंटू सेवन हो जाएगा। अब पहली रो हमारे पास पहली रो का पहले कॉलम से हमारा सब सारा कुछ हो गया है। और वैसे वही सेम प्रोसेस हम दूसरे कॉलम के साथ करेंगे, दूसरी मैट्रिक्स के। तो यहाँ पे देखिए, अब इस वन का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग सिक्स के साथ, तो ये पहला एलिमेंट है इस जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका, ये पहला एलिमेंट हो गया। अब दूसरा एलिमेंट हम यहाँ लिखेंगे, तो इसको कैसे करेंगे, वन इंटू सिक्स करेंगे, तो वन इंटू सिक्स प्लस करेंगे। अभी सारा एलिमेंट खत्म नहीं हुआ ना इस कॉलम का या इस रो का, अब टू क्रॉस एट करेंगे, तो इसको प्लस कर देंगे, टू क्रॉस एट। अब दूसरी मैट्रिक्स का हमने सारे रो कॉलम को कंप्लीट कर लिया है, तो अब पहली मैट्रिक्स से हम लोग दूसरी रो पे जाएंगे। अब इस रो पे आएंगे और इस रो को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वही सेम प्रोसेस करेंगे इस फर्स्ट कॉलम से। तो फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट को, यानी कि थ्री को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे, तो थ्री इंटू फाइव यहाँ पे लिखेंगे,
फिर अब एक और एलिमेंट बचा है तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे। अब 4 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 4 इंटू 7 यहाँ पे करेंगे। अब सारे एलिमेंट खत्म हो गए, तो यानी कि ये तीसरा एलिमेंट हो गया हमारे प्रोडक्ट मैट्रिक्स का। अब इस रो का सेकेंड कॉलम से हम लोग वही सेम प्रोसेस करेंगे, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 6 से, तो यहाँ पे 3 इंटू 6। एक और एलिमेंट बचा है तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे, और 4 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 4 इंटू 8 हो जाएगा। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा 5, 1 इंटू 5 हो जाएगा 5, प्लस 7 इंटू 4 यानी कि 14, तो 14 प्लस 5 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 19। वैसे दूसरा एलिमेंट क्या है, 1 इंटू 6 हो जाएगा 6, प्लस 2 इंटू 8 यानी कि 16 प्लस 6 हो जाएगा हमारे पास 22, तो ये हो जाएगा 22। वैसे 3 इंटू 5 हो जाएगा 15, 15 प्लस 4 इंटू 7 यानी कि 28, 28 को 15 के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 43। वैसे लास्ट एलिमेंट जो है 3 इंटू 6 हो जाएगा 18, 18 प्लस 4 इंटू 8, तो 4 इंटू 8 हो जाएगा हमारे पास 32, 32 प्लस 18 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30, 8 इंटू 4 हो जाएगा हमारे पास 32, और 6 इंटू 3 हो जाएगा 18, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50। तो ये है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी। तो ऐसे फाइंड करते हैं हम लोग ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी हमने फाइंड कर लिया है, जिसकी वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है। तो ध्यान में रखने वाली बात ये है कि सबसे पहली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी। यानी कि इसमें जितनी कॉलम्स है, यानी कि इसमें कॉलम 2 है और इसमें रो है, ये दोनों रो 2 है, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, तभी हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला भी इसका है, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं हम। कोई मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर यदि एम क्रॉस एम है, और कोई दूसरी मैट्रिक्स बी है, उसका ऑर्डर है पी क्यू मान लीजिए, यानी कि ये दोनों ऑर्डर है, नंबर ऑफ ये रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे ही मैट्रिक्स बी का ये नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है और नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन कौन सी सही होनी चाहिए, कॉलम इन ए यानी कि नंबर ऑफ कॉलम यानी कि एम इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रोज इन बी। तो नंबर ऑफ रोज इन बी में क्या है, पी है, तो एम पी के इक्वल होगा तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ये एन एम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए है, ये पी क्यू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी है, ये मैट्रिक्स बी है, एग्जाम्पल हमने दिया है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ एम यानी कि ये एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए, वहीं पी जो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। तो एम इक्वल टू पी जब होगा तभी हम ए क्रॉस बी यानी कि मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं ए और बी में। ये सबसे ध्यान रखने वाली बात यही है। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगी, यानी कि ए क्रॉस बी करने पे जो नई मैट्रिक्स बनेगी, उसका ऑर्डर कैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन करने से पहले बता सकते हैं। उसका भी एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नहीं होता है कुछ, ये जो नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए है और नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स बी है, यही ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट मैट्रिक्स हो जाता है, यानी कि एन इंटू क्यू। तो एन क्यू जो होगा हमारा ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट मैट्रिक्स कहलाएगा। तो हम बिना मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किए पहले ही बता सकते हैं कि जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा, यानी कि एन इंटू क्यू हो जाएगा, यानी कि जो पहली मैट्रिक्स होगा उसका रो इंटू कॉलम ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स बी का कॉलम का, यही एन क्यू जो होगा ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट मैट्रिक्स कहलाएगा। तो चलिए एक और एग्जांपल लेके समझते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट ऑर्डर लेके चलते हैं, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम लेके रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एक थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके चलते हैं।
तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेंगे। ए में हम ले लेते हैं 1 2 और बी में ले लेते हैं 3 4। तो सबसे पहले हमें इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी है कि नहीं है। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, यहाँ पे देखिए जो ए मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, एक है। और जो मैट्रिक्स बी है इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ रोज यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 है। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। इस यानी कि ए क्रॉस बी नहीं हो सकता, मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता इस मैट्रिक्स के एग्जांपल। तो कैसे होगा, तो चलिए थोड़ा सा चेंज कर देते हैं मैट्रिक्स ए में। अब देखिए, अब जो मैट्रिक्स ए है इसका नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें आप देख सकते हैं सीधे सीधे दिख रहा है 1 एंड 2, यानी कि दो इसमें कॉलम्स है। और जो मैट्रिक्स बी है इसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं, इसके नंबर ऑफ रोज यहाँ पे देख सकते हैं 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब ये कंडीशन फुलफिल हो गई है, ट्रू हो चुकी है, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। तो अब हम मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं मैट्रिक्स ए इंटू बी। तो चलिए ए इंटू बी करते हैं। तो ए इंटू बी करेंगे, तो चलिए मल्टीप्लीकेशन करने से पहले हम इसका ऑर्डर बता देते हैं क्या होगा मैट्रिक्स ए इंटू बी का। तो ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं हम, सबसे पहले ऑर्डर ऑफ ए लिख लेते हैं। नंबर ऑफ रोज कितने हैं यहाँ पे, एक, नंबर ऑफ कॉलम 2। अब इसके नंबर ऑफ रोज 2 कॉलम 1। तो यहाँ पे ये इक्वल हो गया, तो मल्टीप्लीकेशन होगा। और ये जो होगा ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट मैट्रिक्स का लाएगा। ये दोनों तो इक्वल होने चाहिए ताकि ये मल्टीप्लीकेशन होगा कि नहीं होगा इसी से पता चलेगा। यहाँ पे 2 और 2 दोनों इक्वल है, तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। और ये जो होगा ये हमें बताएगा कि ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट मैट्रिक्स क्या होगा। तो यहाँ पे 1 क्रॉस 1, यानी कि जो हमारी प्रोडक्ट आएगी उसका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 1। तो चलिए देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो हम मल्टीप्लीकेशन कैसे करते थे, सबसे पहली रो को उठा लेते हैं पूरी, और दूसरी मैट्रिक्स की पूरे कॉलम को उठा लेते हैं, पहले कॉलम को, एक ही कॉलम ही है। और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, यानी कि पहली रो का पहले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे पहली कॉलम के पहले एलिमेंट, यानी कि 1 क्रॉस 3। अभी बचा है एलिमेंट इस पहली रो में, तो एडिशन करेंगे, प्लस करेंगे, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 4 से, तो 2 प्लस 4। अब कुछ नहीं बचा है, तो इसे कैलकुलेट जब करेंगे तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 3 हो जाएगा 11। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ एक एलिमेंट आया है, यानी कि इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 आ चुका है, जो कि वेरीफाई भी हो चुका है, इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 आ रहा है। तो बहुत ही सिंपल था, जिसमें आपने देखा कि ये कंडीशन पूरी हो रही थी। नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी, यानी कि 2 इसमें भी था, इसमें भी 2 था, तो इक्वल थी कंडीशन, तो हमने मल्टीप्लिकेशन किया। और ऑर्डर हमने यहाँ से देख लिया, मल्टीप्लिकेशन करने से पहले ही पता कर लिया था कि ऑर्डर क्या होगा प्रोडक्ट मैट्रिक्स का, 1 क्रॉस 1 होगा, जो कि हमें कैलकुलेट करने के बाद भी वही सेम चीज आई 1 क्रॉस 1। तो 11 आया इसका, एलिमेंट एक ही एलिमेंट है, यानी कि इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 होगा। नंबर ऑफ रोज 1 है, नंबर ऑफ कॉलम 1 है, तो इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 होगा, जो कि हमें पहले ही पता चल गया था यहाँ से देख के, मैट्रिक्स ए और बी को देख के। तो ये था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो हमने आज की वीडियो में हमने देखा मैट्रिक्स ऑपरेशन। सबसे पहले हमने देखा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिक्स, तो जिसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेम डायमेंशन होनी चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल होने चाहिए दोनों मैट्रिक्स में, यानी कि इस जिन दो मैट्रिक्स में हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन करना है, तो दोनों में सेम डायमेंशन होना कंपलसरी है, तभी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन कर सकते हैं। और दूसरा देखा था हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो कि काफी सिंपल होता है। एक स्केलर वैल्यू यानी कि एक
किसी एक नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को, उसे हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। मल्टीप्लाइंग अ मैट्रिक्स बाई अ स्केलर इन्वॉल्व्स मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट बाई दैट स्केलर। स्केलर यहाँ पे एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो किसी एक नंबर से हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके सारे एलिमेंट्स को ईच एलिमेंट बाय द स्केलर उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम इसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। और लास्ट हमने देखा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हमने देखा दो मैट्रिक्स को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस ए एंड बी इज डिफाइंड इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, यानी कि जो पहली मैट्रिक्स होगी उसमें जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो जो दूसरी मैट्रिक्स होगी उसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए, तभी हम उसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। यदि ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, यानी कि पूरी नहीं हुई, तो हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा था। चाहे तो हम एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं छोटा सा। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो चलिए पहले इसे इरेज कर लेते हैं। इरेज करना काफी टाइम पासिंग हो जा रहा है। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं किसका, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, और देखें कि कंडीशन चेक करें, पहले वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो चलिए यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं, और इसकी साइज थोड़ी सी घटा लेते हैं, थिकनेस। अब ठीक है। तो यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, ए मैट्रिक्स, और इसमें रखते हैं, इसका ऑर्डर रखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस रखते हैं, 1 2 3 1 1 4। तो हमारे पास मैट्रिक्स ए है। तो चलिए इसका ऑर्डर आप लोग बताइए क्या होगा। तो ऑर्डर कैसे निकालते हैं हम लोग, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, पहली रो ए है, दूसरी ए, तीसरी ए। यहाँ पे देख सकते हैं आप तीन रोज हैं, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। और कॉलम कितने इसमें है, 1 2, यानी कि 2 कॉलम है, तो यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे। तो यही हमारे पास ऑर्डर या इसे डायमेंशन भी कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर या डायमेंशन 3 × 2 है। तो चलिए एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, बी मैट्रिक्स, और इसमें हम एलिमेंट रख लेते हैं 1 2 3। तो चलिए इसका ऑर्डर बताइए आप लोग। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3, तो इसके 3 यहाँ पे लिखेंगे, और कॉलम कितने हैं, 1। तो अब बताइए क्या इसमें मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है कि नहीं। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है कि नहीं कैसे चेक करते थे। जो पहला मैट्रिक्स ए है, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स क्या इक्वल है नंबर ऑफ रोज की जो मैट्रिक्स बी है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स जो ए है इसके कितने हैं, 2 हैं। नंबर ऑफ रोज फॉर मैट्रिक्स बी कितने हैं, 3 हैं। तो ये तो नॉट इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन इन दोनों मैट्रिक्स में नहीं हो पाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। तो हम इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। तो चलिए कोई दूसरी मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं। तो मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है, 2 1 1। तो चलिए नंबर ऑफ रो है, नंबर ऑफ कॉलम देख लेते हैं। इसका नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 है इसके, और इसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2 3। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये भी नॉट इक्वल है, यानी कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए है और नंबर ऑफ रोज इन बी जो 3 है वो इक्वल नहीं है, तो इसमें भी मल्टीप्लिकेशन हम नहीं कर सकते। तो इसमें भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है।
चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं मैट्रिक्स का जिसमें पॉसिबल हो, तो थोड़ा कैलकुलेशन करके हम लोग प्रैक्टिस भी कर लेंगे उसके हिसाब से। तो ए की वैल्यू वही रखते हैं, इसका ऑर्डर लिख लेते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज 3 है और कॉलम 1, तो 3 क्रॉस 1 इसका ऑर्डर हो जाएगा। और इसमें हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। 1 2। तो चलिए अब देखते हैं, अब चेक करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। तो इसका ऑर्डर सबसे पहले लिख लेते हैं। नंबर ऑफ रोज इसमें कितनी है, मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ रोज हमारे पास 1 है, कॉलम कितने हैं 2 है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 क्रॉस 2। अब चलिए चेक करते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए कितना है। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स हैं इसमें 1, और नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी कितना है 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों इक्वल हो चुका है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। यानी कि हम इस ए मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने पहली कंडीशन चेक कर ली है। और जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा, हम मल्टीप्लिकेशन करने से पहले कैसे पता कर सकते हैं। जैसे कि हमने पिछले भाग में बताया था, पिछले भाग क्या अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इससे हम पता कर लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, यहाँ से पता चल जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए एंड क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स बी को हम जब करेंगे, यानी कि 3 क्रॉस 2, जो 3 क्रॉस 2 होगा ये होगा हमारा ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट मैट्रिक्स। यानी कि प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 2 होगा, हमने बिना मल्टीप्लाई किए ही पता कर लिया इस तरीके से। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे प्रोडक्ट मैट्रिक्स में ये भी पता कर सकते हैं इसको कैलकुलेट करके। यानी कि 3 क्रॉस 2 हो जाएगा हमारे पास 6, यानी कि 6 एलिमेंट होंगे हमारा प्रोडक्ट मैट्रिक्स में। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कितने एलिमेंट्स होंगे आपके प्रोडक्ट मैट्रिक्स में, तो आप ऐसे बता सकते हैं 6, या फिर ऑर्डर पूछेगा तो आप ऑर्डर बता सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो हमने 3 क्रॉस 2 हमने पहले ही पता कर लिया कि ऑर्डर मैट्रिक प्रोडक्ट मैट्रिक्स के ऑर्डर होगा जो 3 क्रॉस 2 होगा। तो चलिए इसको यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं और कैलकुलेट करके देख भी लेते हैं कि ये सही है कि नहीं। वैसे सही ही होगा, सही होगा ही क्या। तो ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो इक्वल होंगे ये दोनों, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, और जो पॉसिबल होगा तो ये ऑर्डर जो होगा यही ऑर्डर कहलाएगा प्रोडक्ट मैट्रिक्स का। तो चलिए एक बार फिर से प्रोडक्ट मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं। तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले पहली रो को पकड़ते हैं हम लोग पहले मैट्रिक्स के। तो पहली रो ये हमारे पास यही है ना, पहली रो एक ही एलिमेंट ही है, और दूसरी मैट्रिक्स के पहले कॉलम को हम लोग पकड़ते हैं। तो हमने पकड़ लिया है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 × 1 कर लेंगे। दूसरा कोई एलिमेंट नहीं है पहली रो में, तो अब इसे छोड़ेंगे और इसके दूसरे कॉलम को पकड़ेंगे। अब तो दूसरे कॉलम में ये है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 2 कर देंगे यहाँ पे, 1 × 2। अब पहली रो का सबसे सारे कॉलम से मल्टीप्लिकेशन हो चुका है, तो अब हम लोग पहली रो को छोड़ देंगे यहाँ से। अब पकड़ेंगे दूसरी रो को, दूसरी रो में सिर्फ एक एलिमेंट है। अब दूसरी रो के एलिमेंट्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी मैट्रिक्स के पहले कॉलम से, यानी कि 3 × 1 करेंगे। तो 3 × 1 हो चुका है। अब इस कॉलम या रो में कोई एलिमेंट नहीं है, तो अब दूसरे कॉलम के लिए हम लोग यहाँ जाएंगे 3 × 2 करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएंगे 3 × 2। तो हमने दूसरी रो को भी सारे कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया है, तो दूसरी रो को भी छोड़ देंगे। अब पकड़ेंगे हम लोग तीसरी रो को, तो तीसरी रो में भी एक ही एलिमेंट है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम से, यानी कि 1 × 1 यहाँ पे होगा। अब 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 एलिमेंट नहीं बचा है इस कॉलम या रो में, तो अब दूसरी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 2 यहाँ पे लिखेंगे। तो अब सारे हो चुके हैं, तो अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखते हैं, तो 1 × 1 हो जाएगा हमारे पास 1, 1 × 2 हो जाएगा 2, 3 × 1 हो जाएगा 3, 1 × हो जाएगा 1, 3 × 2 हो जाएगा 6, 1 × 2 2 हो जाएगा।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2 3, तो नंबर ऑफ रोज इसमें है 3, कॉलम कितने हैं 1 2, यानी कि इसमें 2 कॉलम्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ऑर्डर क्या है 3x2, जो कि हमने पहले यहाँ पे पता कर लिया था 3x2। एलिमेंट्स कितने हैं, एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट यानी कि 3x2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे वेरीफाई भी हो जाता है, क्वेश्चन आ जाता है कि आप वेरीफाई करिए, तो वेरीफाई आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये हमने देख लिया मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो ये था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जिसके कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रोज इन बी, तभी हम मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। और इस फॉर्मूले से हम लोग पता कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट मैट्रिक्स, यानी कि ये दोनों चीजें देख के हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बता सकते हैं, यानी कि 3x2 होगा, जो कि करने के बाद भी वही आया है। तो उम्मीद है आपको ये मैट्रिक्स ऑपरेशन समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग किसके ऊपर रहेगा, पिछले वीडियो में हमने मैट्रिक्स कवर किया था, मैट्रिक्स के बारे में, डिफिनेशन और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आज की वीडियो में हमने मैट्रिक्स ऑपरेशन देखा, एडिशन सब्ट्रैक्शन एग्जांपल देखा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है ये देखा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटर्मिनेंट्स शुरू करेंगे कि डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, उसकी डिफिनेशन देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे, डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे हम लोग, माइनर एंड को फैक्टर्स क्या होते हैं ये समझेंगे और एग्जांपल इसके भी देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स हम लोग सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।